ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुलदे यार तू मौत दी कसम तेरी गेंद है गोलियां चलाते हुए नहीं देखा आपने? गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा। किसको देखा आपने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा? गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा हिंद कश्मीर में। एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी है, वो कहाँ है वो? पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ मैं, बीइंग ए कश्मीरी। पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मच्छी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज की रिपोर्ट के साथ। भारत ने फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया और जंगी तैयारियां शुरू कर दी और पाकिस्तान पर तरह तरह की तोहमतें लगाईं और गोदी मीडिया ने बाकायदा तौर पे यहां पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू कर दी। लेकिन आज हम इसका पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे कि ये एक झूठ है जो भारतीय फ़ौज और उसकी हुकूमत बीजेपी ने ख़ुद इसको प्लान करके अपने लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान पर जारियत कर सकें। भारत और भारतीय मीडिया का पहला झूठ ये है कि उन्होंने ये दावा किया कि तमाम जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए वो हिंदू थे जिनके शनाख्ती कार्ड्स को चेक करके उनको बाकायदा शूट डाउन किया गया। लेकिन उनका ये झूठ यहाँ पर बेनकाब हो जाता है कि उन मरने वालों में सैयद हुसैन शाह नामी कश्मीरी भी शामिल है जिसको बाकायदा तौर पे वहाँ पे शट डाउन किया गया। शूट डाउन करने के बाद उसको भारतीय मीडिया कैसे भूल गया कि ये भी उन मरने वालों में मरने वाला मुसलमान भी शामिल है। अगर यकीन नहीं आता तो हम ANI जो कि भारतीय चैनल है उसी की फुटेज आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें जो कि सैयद हुसैन शाह अपने घर का वाहिद कफील था और उनके घर वाले किस तरीके से गिरिया और फरियाद कर रहे हैं, जरा सुने। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ये कमाने वाला ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हमला इसलिए भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी है कि ये वाक़या पहले से तयशुदा था, हिंदुत्व की जंगी ख्वाहिशात को हवा देने के लिए। अब देखिए भारतीय चैनल पर लाइव रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है कि उसको भारत ने कैसे रोका और लाइव फीड को काट दिया गया, यानी कि लाइव स्ट्रीम को काट दिया गया। वो बता रहा है कि ये सिक्योरिटी कोलैप्स है, बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसको किस तरीके से भारत ने वहाँ पर एंड टाइम पर जो है वो लाइव स्ट्रीम को काट दिया, ज़रा देखें आप। जानकारी हमारे पास नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है 10 मीटर, आपने भी देखा होगा 10। एक बड़ी खबर हम बता देते हैं अशरफ, जिसकी 2 विदेशी नागरिकों की भी यहाँ पर पहलगाम हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी नायब सदर वेंस भारत के दौरे पर हैं। साल 2000 में क्लिंटन के दौरे भारत के दौरान छठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम हुआ था। इसके पीछे कौन था? साबिक भारतीय जनरल KS गिल से जरा सुन लीजिए। उस किलिंग के पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी थे? No, only this. To expose the BJP government and BJP government wanted to tell Clinton JNK की हो रहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना से। ये देखो पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तान ने साढ़े सिख लाइन अप करके मार दी। So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan.
ਉਦੋਂ ਆਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। That was a high level politics. And Clinton was helping India. पाकिस्तान पर रात 2 बजे स्ट्राइक ना कर दे, बिल्कुल सरप्राइज होगा। रात 2 बजे भूल गए हो 27 फरवरी? फिर वही बालाकोट वाली चाय पीना चाहते हो? इस दिन भी एयरफोर्स गई थी और वापस सिर्फ चाय की यादें लाई थी। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. इसी तरीके से अमरीकी तज्जियाकार मैथ्यू लैम्बर्ट ने भी भारतीय साजिश का पोल खोलते हुए कहा कि 1947 से पहले कश्मीर, हैदराबाद, गोवा और पेप्सो आज़ाद रियासतें थीं। भारत ने फौजी ताकत और आबादियती चालों से हड़प ली। धमकियां तारीख नहीं मिटा सकती। हमारे नायब सदर के दौरे पर 26 बेगुनाहों को मारकर जाली मजलूमियत दिखाई गई ताकि अमेरिका से असला मिल सके। छठी सिंहपुरा हो या पुलवामा या फिर पहलगाम, ये सब भारतीय हथकंडे हैं जो कि वो खुद ही ये साजिशें अपने लोगों के खिलाफ करता है ताकि इससे वो संपत्ति भी अपने लोगों से हासिल कर सके और अमेरिका के सामने झुककर उसे हथियार भी ले सके ताकि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से टैकल किया जा सके। लेकिन यहाँ पे हकीकत कभी छुपती नहीं। भारतीयों ने अपनी आदत और खसलत के मुताबिक पहलगाम में पेश आमदा सानिया के हक़ाइक़ को छुपाने के लिए आसान और रिवायती रास्ता इख्तियार करते हुए कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया। ये वाक़या आज बाद दोपहर पहलगाम के दूर अफ्तादा सयाहती इलाका दुबई-सरान में पेश आया है, जो एक मीडो है और जहाँ सिर्फ पैदल या टट्टों के जरिए ही रसाई मुमकिन है। इतलात के मुताबिक इस वाक़े में नामालूम मुसल्लह अफराद ने कम से कम 5 सयाहों को हलाक और 20 दीगर को जख्मी कर दिया। भारतीय मीडिया हलाकतों की तादाद 26 बताता है। ताहम मकबूजा इलाके के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों की दुरुस्त तादाद मालूम की जा रही है। ये भी इतलात है कि भारतीय फौज ने वाक़े से पहले ही इस इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत मकामी सियासी, समाजी और दीनी क़यादत ने इस सानिया की मज़म्मत की और वाक़े के किसी भी आलमी इदारे के जरिए शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है ताकि हक़ाइक़ सामने आए और असल मुजरिम बेनकाब हो जाए। ताहम दूसरी तरफ बीजेपी के रविंदर रायना और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन से बेशतर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। काबिल गौर बात यह है कि ये सानिया ऐसे मौके पर पेश आया जब अमेरिका के नायब सदर JD वैंस भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। ये सानिया 20 मार्च सन 2000 की याद दिलाता है जब उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के दौरे भारत के मौके पर भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में सिखों के गाँव छठी सिंहपोरा में 36 निहत्ते और बेगुनाह सिखों को घरों से निकाल कर कत्ल कर दिया था और सिर्फ 2 रोज बाद ही एक पहाड़ी इलाका पथरीबल में 6 बेगुनाह अफराद को एक फर्जी झड़प में कत्ल करके उन्हें सिखों का कत्लेआम करने वाले मुजाहिदीन करार दिया था। उस वक्त की अमेरिकी वजीर खारजा मैडलिन ऑलब्राइट अपनी किताब में लिखती हैं कि भारतीय प्रोपेगेंडे से अमेरिकी वफद को पहले ये तासुर मिला था कि सिखों का कत्लेआम पाकिस्तान के एमा पर मुजाहिदीन ने किया, मगर बाद में सामने आने वाले हक़ाइक़ ने इस खूनी मंसूबे की असलियत बेनकाब की। इसी तरह अल-फारहान नामी फर्जी जहादी तंजीम की तरफ से मगरबी सयाहों के अगवा का एक तवील ड्रामा भी भारत की झूठ की फैक्ट्री की पैदावार की एक मिसाल है, जिसका भांडा फिर 2 बरतानवी सहाफियों एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट ने फोड़ते हुए कहा था कि मगरबी सयाहों को पाकिस्तान के एमा पर किसी मुजाहिद तंजीम ने नहीं बल्कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अगवा और फिर कत्ल कराया ताकि पाकिस्तान बदनाम और तहरीक आज़ादी कश्मीर की सियासी जवाजियत और बैनुल-अक़वामी कबूलियत मुतासिर हो। इस तारीखी तनाजुर में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि पहलगाम की ये वारदात भी वही मकासद रखती है जो सन 2000 में छठी सिंहपोरा के सानिया के हवाले से थे। भारत से लेकर कश्मीर तक किसी भी ऐसे वाक़े का फौरन से बेशतर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद करना भारतीयों की पुरानी आदत है। जो भारत भुज में आए ज़लज़ले और सूरत में फैली वबा का इल्जाम भी पाकिस्तान पर धरे, उनसे भला पहलगाम जैसे इंसानियत का इल्जाम पाकिस्तान या कश्मीरी मुजाहिदीन पर धरना कौन से अचंभे की बात है। पहलगाम इसलिए भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसी तरह का जिस तरीके से पुलवामा था या छठी पूरा सिंह जो इंसिडेंट था 2000 के अंदर, उसकी पोल जो है पुलवामा का वो उसको अंदरूनी साजिश इसलिए भी कहा जाता है कि उसका पोल जो है वो भारतीय साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर के सत्यपाल मलिक ने उसको बेनकाब किया था। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। People asked for aircraft
टू फेरी देयर पीपल बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपसे पूछा था? नहीं, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ, दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पहलगाम हमला भी इसी तर्ज पर है, एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ताकि बीजेपी और मोदी के माशी नाकामियों और बढ़ती बेचैनी से तवज्जो हटा सके। आज भारतीय अवाम बाकायदा तौर पे बीजेपी हुकूमत से पूछती है कि ऐसा क्यों किया गया। वो क्या इंसाफ प्रोवाइड करेंगे जो कि खुद उनके ही लोगों के कातिल हैं और उनके हाथ उनके खून से रंगे हैं। 1.5 घंटा वो जिंदा का कंप्लेंट कोई नहीं आया वहाँ से। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो भी बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। बीजेपी हुकूमत ने अपनी मुनाफकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जहर उगलने के लिए उसने बाकायदा तौर पे ये कह दिया है, पाकिस्तान को धमकी देते हुए कि हम PAO को टेक ओवर करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा। उसकी ये साजिशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। जब भी वो साजिशें करेगा उसको हम यहाँ पर बेनकाब करते रहेंगे। ये तमाम उन भारतीयों के लिए है जिनके लोगों को बाकायदा तौर पे मारने में बीजेपी हुकूमत का बड़ा हाथ है। इन तमाम साजिशों को यहाँ पर बेनकाब करने का मकसद उन भारतीयों को बताना है कि आपकी हुकूमत दर हकीकत आपके ख़िलाफ़ ये एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो एक जंग छेड़ चुकी है। ये जंग पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनके ख़ुद के लोगों से है, क्योंकि वो वहाँ पे हिंदुत्व को बाकायदा प्रमोट करने के लिए वहाँ पे अक़लियतों मिनॉरिटीज़ के ऊपर जो है अटैक्स करना और निचली जात के हिंदुओं से उनका हक़ ज़िंदगी छीन लेना, ये उनका एक जुल्म रहा है। यहाँ पर ये चीज़ बताता चलूँ कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का सिंताश मुआहदा उसको सस्पेंड कर दिया है, जो कि वो करने का मजाज नहीं। उसमें बहुत सारे ममालिक गारंटर हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पे उसने अपनी फ्लाई जोन जो है, अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान के जहाज़ों के लिए बंद कर दिए। उसने तमाम जितने भी पैसेज वे थे उनको बंद कर दिया है। पाकिस्तानियों को इंडिया से निकल जाने के लिए धमकी दे दी है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि पाकिस्तान के एक कदम से भारत खौफजदा हो गया। कैसे? बेरख्तार कश्मीर से गुजरात तक टेंशन क्यों? पाकिस्तानी एयरबेस पर दिखाई दिया यूक्रेन वाला घातक ड्रोन। बड़ी खबर, पहले से ब्रेकिंग दिखाएंगे। PF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के मुरीद एयरबेस पर दिखा तुर्की के बेरख्तार TB2 ड्रोन। पाकिस्तान के बेरख्तार TB2 ड्रोन से कश्मीर से गुजरात तक खतरा। बेरख्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन और अजरबैजान में मचाई है तबाही। मॉर्निंग एक्सप्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों से किया खुलासा। प्ले द विजुअल्स। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये देखिए, पाकिस्तान का ये मुरीद एयरबेस है जहां पर ये तस्वीरें दिखाई दी है। और ये जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे प्ले ऑन करें। और बेरख्तार ड्रोन उसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये चिंताजनक खबर है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ब्रेकिंग और शॉट के साथ स्टिल के साथ सीधे में चलूंगा आशीष के पास। आशीष, क्या इंफॉर्मेशन है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेजेंस के बाद में, इस ड्रोन के बारहता ड्रोन के प्रेजेंस के बाद में मुरीद एयरबेस से अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखेंगे, रेंज देखेंगे इस ड्रोन का, तो गुजरात और कश्मीर भी इसके रेंज में आ गया है। और ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, विशेष तौर पर तब जब भारत के पास इतने रेंज वाले अभी तक अटैक ड्रोन्स नहीं है। MQ-9B रीपर्स जो कि जनरल एटॉमिक से अभी आने वाले हैं 30 ड्रोन, अभी उसको लेके डील वाले स्टेज पर ही बातचीत चल रही है। इसको काउंटर किस तरह से किया जाएगा, पाकिस्तान ने इस बात को समझ लिया है कि जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इस ड्रोन ने, बायरख्तार ड्रोन ने जो कि टर्किश ड्रोन है, उसने किस तरह से गेम चेंजर वाला काम किया है, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में काम आ सकता है। और इसीलिए उसने तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल अभी एक तो ही ड्रोन दिखाई दिए हैं। अगर आप ड्रोन इस तरह से देखिए किसी एयरफोर्स के पास में, स्क्वाड्रन बनाते हैं। टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है वो बहुत ही कनिंग अलायंस है।
नो डाउट अबाउट इट। और इसीलिए इंडिया को इसे न केवल मिलिट्रली बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी काउंटर करना होगा, क्योंकि और भी टर्किश कंपनीज हैं जो ड्रोन्स बनाती हैं, जिसके साथ में कुछ और इंडियन कंपनीज के साथ में पिछले कुछ महीनों में जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन किस हद तक वो केवल कॉर्पोरेट डोमेन में। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी ने ये इक़दाम किया है पाकिस्तान के हक में कि उनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, रेंजर्स ने पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया के अंदर एक भारतीय BSF एहलकार कांस्टेबल PK सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो बॉर्डर टेरिटरी के अंदर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के इलाके में 30 मीटर तक अंदर आ गया और उसको एक रेंजर एहलकार ने बाकायदा तौर पे छलांग लगा के पकड़कर वहीं पर हिरासत में ले लिया और उसको एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ये और इसके बाद पाकिस्तान ने अपने एक मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जिसने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। भारत के अपने दुश्मन के दिल में अपना खौफ बिठा देना ही पाक फौज का जंग से पहले ही जंग जीत लेने का एक मकसद है, ताकि वो बाज रहे। ये तमाम इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं कि भारत जो करने जा रहा है वो अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। नाजरीन, इस तमाम वीडियो के बाद और तमाम मालूमात के बाद मैं यहाँ पर आपसे ये तवक्का करूँगा कि इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेहदी हसन आपकी राय का मुंतज़िर रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो भारतीयों को पसंद आई हो कि हमने जो हक़ाइक़ आपके सामने रखे हैं वो हकीकत मबनी हैं, जिसके अंदर आप ही के लोगों के बयानात शामिल किए गए हैं और आप ही के चैनल की रिपोर्टिंग्स ये साबित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाकायदा तौर पे भारतीयों के कत्ल के अंदर मुलव्विस है और इस तरह की मुनज़्ज़म साजिशें अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस दुआ के साथ कि अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।